आज का टॉपिक है बहुलक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। संख्याओं 6, 3, 2, 6, 5, 6 और 8 का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक याद कैसे करते हैं? बहुलक मीन्स इन सारे नंबर्स में किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। 6, 3, 2, 6, 5, 6, 8। देखिए 6 हमारा 3 बार आया हुआ है, मीन्स 6 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमारा बहुलक 6 हो जाएगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि बहुलक वर्ग ज्ञात करें। बहुलक वर्ग में आपको टेबल दी हुई होगी और बारंबारता दी हुई होगी, आपको बहुलक वर्ग निकालना होगा। बहुलक वर्ग देखते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है, देखते हैं किसमें है सबसे ज़्यादा बारंबारता, इसकी है, मीन्स इसके ऊपर वाला वर्ग अंतराल ही हमारा बहुलक वर्ग होगा। जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी उसी का वर्ग अंतराल हमारा बहुलक वर्ग होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुलक ज्ञात करें। जब कभी आपको टेबल दी हुई हो और बहुलक पूछा जाए तब देखते हैं बहुलक कैसे ज्ञात करें। बहुलक का फॉर्मूला ये होता है, इसमें L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। देखते हैं इस फॉर्मूले में L क्या होता है। L होता है वर्ग अंतराल की लोअर वैल्यू। F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, ये भी बारंबारता है, ये तीनों बारंबारताएं हैं। और H का मतलब होता है वर्ग माप। वर्ग माप मतलब वर्ग अंतराल कितने का गैप दिया हुआ है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, मीन गैप कितने का हो रहा है, 10, 10 का हो रहा है, तो हमारा H कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए देखते हैं टेबल से कैसे सॉल्व किया जाता है। टेबल बनाते हैं। टेबल में पहला कॉलम होगा वर्ग अंतराल का, दूसरा होता है बारंबारता और तीसरा होता है मध्यमान का। अब देखते हैं वर्ग अंतराल हमारा क्या दिया हुआ था, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता क्या हुआ था, 4, 8, 10, 12 और 10। मध्यमान कैसे निकालते हैं? मध्यमान निकालते हैं जैसे कि वर्ग अंतराल 10 और 20 दिया, 10 और 20 को जोड़ने पे कितना आता है, 30, 30, 30 आया, 30 का आधा करो तो कितना आया, 15। मीन्स 10 और 20 के बीच का पद क्या होगा, 15। 20 30 का 25, 30 और 40 का 35 और 40 50 का 45 और 50 60 का 55। ठीक है, ये हमारी हुई टेबल। फिर देखिए बहुलक में क्या होता है कि बहुलक में देखा जाता है जो मध्यमान है, मध्यमान में देखें कितने नंबर हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो जो अब हमें बहुलक निकालने के लिए देखिए क्या करना होगा। जो ये जो मध्यमान होते हैं इनमें हमें एक कल्पित माध्य मानना होता है। कल्पित माध्य क्या होता है कि इन 5 नंबर्स में हमें बीच का पद लेना होता है। देखिए बीच का पद क्या है, 35 है ना। या फिर ये कहें कि बहुलक वर्ग हमें निकालना है। फिर बहुलक वर्ग क्या होता है, बहुलक वर्ग भी ये जो बीच का है, बीच मीन्स हमारा बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग 35 के सामने वाला क्या हुआ, 30 और 40। हमने कल्पित माध्य क्या माना हुआ है, कल्पित माध्य हमने 35 माना है। 35 क्यों माना है, क्योंकि मध्यमान का सबसे मिड पॉइंट है, इसलिए हमने 35 माना है। 35 के ही जस्ट सामने वाली टेबल में जाएंगे, कॉलम में जाएंगे और बारंबारता में देखेंगे इसके सामने क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। 10 को हम लोग F1 मानते हैं, ये हुआ हमारा F1 और ये ऊपर वाला इसके F0 हुआ और F1 के नीचे F2 हुआ। ठीक है, और हमने ये बहुलक वर्ग हमारा 30 40 वाला हुआ, ये होता है लोअर वैल्यू, ये होती है हायर वैल्यू। अब हमें सब कुछ पता है, अब हम लोग बहुलक वाले फॉर्मूले में सब कुछ रख देते हैं। ठीक है, देखते हैं बहुलक का फॉर्मूला क्या था। बहुलक का फॉर्मूला था हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखते हैं कैसे। L मीन्स लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू हमारी क्या है 30, तो हमने 30 रखा। फिर प्लस F1 हमारा क्या है 10, 10 माइनस F0 क्या है 8 अपॉन 2F1 मीन्स 10, 2 इंटू 10 माइनस F0 कितना है 8 माइनस F2 कितना है 12 इंटू H। H मीन्स गैपिंग कितने की है, मतलब कि वर्ग माप कितने की है 10, तो 10। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 30 प्लस जब 0 आ गया तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, तो आंसर हमारा क्या होगा 30। मीन्स बहुलक बराबर 30, यही हमारा आंसर। ओके, थैंक्स।